जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फौज जंक्शन। तो भाई देखो, ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह है ना। मॉक्स लगा रहे हो, अच्छी बात है। बट मेरे पास बहुत लोगों का डाउट आ रहा है कि भैया मॉक में तो मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बट जब रियल एग्ज़ाम देने जाता हूँ जो उनके प्रीवियस अटैम्प्ट्स हैं, तो वहाँ या तो मार्क्स लो आते हैं या कई बार उनका एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका एक ही रीज़न है, अगर आपका मॉक में अच्छा स्कोर आ रहा है और आप रियल एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो 90% केस में रीज़न ये स्ट्रेस होगा भाई। ठीक है, यही रीज़न हो सकता है, तब भी आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। तो एक छोटा सा वीडियो, ठीक है। आई डोंट नो कि कोई इसको एड्रेस कर रहा है नहीं कर रहा, बट मैं चाहता हूँ मैं इसको एड्रेस करूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, आपका जो एफकेट का एग्ज़ाम है ना, ये आता है आपका सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज आता है ना एफकेट का एग्ज़ाम, मतलब एक सेक्शन मैथ्स का होगा, एक आपका रीजनिंग का होगा, एक इंग्लिश एंड एक आपका जीके। तो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के दो हैं मेथड। फर्स्ट मेथड इज फर्स्ट कम फर्स्ट। फर्स्ट कम फर्स्ट मेथड भाई उनको यूज़ करना है जिनके ऑल सब्जेक्ट्स सेम लेवल पे हैं। सेम लेवल का मतलब उनके साथ ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक वाली कहानी नहीं है। आई नो कि ये हो सकता है बस 5% पीपल्स के साथ होगा। ठीक है, 5% लोगों के साथ ही ऐसा होगा कि उनके सारे सब्जेक्ट सेम लेवल पे हैं, या तो सारे ही स्ट्रॉन्ग हैं या सारे मॉडरेट हैं या सारे वीक हैं। ठीक है, नहीं तो हर किसी के साथ क्या होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं सब्जेक्ट, कुछ वीक होते हैं। बट पहले मैं ये एड्रेस कर रहा हूँ, ओके। अगर आपके सारे सब्जेक्ट सेम ही लेवल पे हैं, देन यू कैन यूज़ फर्स्ट कम फर्स्ट। मतलब आपको सेक्शन के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन आता जा रहा है उसको अटेम्प्ट करते जाओ। आपको 1 to 100 जाना है, तो आप पहले फर्स्ट राउंड लगाओगे। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपके जो श्योर शॉट है ना, जो श्योर शॉट आंसर हैं, आप उनको टिक करोगे। मतलब जहाँ पे गलती की गुंजाइश बिल्कुल 0% है। ठीक है, अब फर्स्ट राउंड में आपको कुछ क्वेश्चंस अवॉइड भी करने हैं। ठीक है, मैथ्स में जिनमें कैलकुलेशन बड़ी है थोड़ी, है ना। रीजनिंग में जैसे मान लो मैं टॉपिक बोलूँ तो अगर जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, अब इसके टॉपिक्स में क्या है, थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चंस में, तो आप इसको फर्स्ट राउंड में छोड़ सकते हो। इंग्लिश में पैसेज हो गया आपका, S1 S6 हो गया, टाइम टेकिंग है, लीव इट। जीके में कुछ नहीं है। ठीक है, जीके में जो हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप फर्स्ट राउंड ऐसे लगाओगे, एक तो आपको मार्क करने हैं सिर्फ शॉर्ट, जो श्योर शॉर्ट है बिल्कुल कि भाई ये तो मेरा सही है, और दूसरा आपको टाइम टेकिंग क्वेश्चंस छोड़ने हैं। उसके बाद जब फर्स्ट राउंड हो जाएगा, उसके बाद आप लगाओगे सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में आप ये सब करोगे जो आपने छोड़ दिया है, जो टाइम ले रहे थे, जिनमें लंबी कैलकुलेशन थी, है ना। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, पैसेज, S1 S6, वो सारे क्वेश्चन करोगे जो आपने अभी अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं, है ना। और दूसरा, मतलब एक तो टाइम टेकिंग जो थे उनको करोगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं ना जिनमें आप 90-80% श्योर होते हो, बट 10-20% डाउट होता है, तो इनको कैसे भी करके एलिमिनेशन से या ऑप्शंस देख के इनको भी सॉल्व करोगे सेकेंड राउंड में। तो जब आपका सेकेंड राउंड खत्म होगा ना, तो आई बिलीव कि आपके 40 या 45 क्वेश्चन हो चुके होंगे। ठीक है, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, ओके। जब आप देखोगे कि आपने 45 या 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन वही होंगे जो मैक्सिमम सही हैं, तो इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और वो कॉन्फिडेंस क्या करेगा भाई, डोपामिन रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, यही रिलीज होते हैं ना ड्यूरिंग द कॉन्फिडेंस। तो भाई आपका माइंड एक पॉजिटिव वे में काम करेगा, एंड बिलीव मी, आपकी परफॉर्मेंस नॉर्मल से बेटर होगी। तो हो सकता है कि आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जो आपकी मेमोरी में कहीं दबे हुए हैं वो भी रिकॉल हो जाएं, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन बेटर एफिशिएंसी, ओके। आपकी एफिशिएंसी नॉर्मल से भी अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, ओके। नाउ यू विल गिव ए थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में आप उनको करोगे जो आपसे हो रहे थे, बट मतलब हो जाने चाहिए बट हो नहीं पा रहे हैं, तो मतलब टाइम टेकिंग, जो जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, जिनको आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा सेपरेट, क्योंकि ये जो दो राउंड है ना आपके 60 to 70 मिनट में हो जाएंगे। अब आपके पास 40-50 मिनट बचते हैं, 60 मिनट बचते हैं, तो इसमें आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो जो थोड़ा ज़्यादा टाइम खा रहे हैं। ठीक है, जैसे रीजनिंग की अगर मैं बात कर लूँ, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें क्या है, क्लिक होने वाली बात है। अगर आपको क्लिक हो गया कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, कौन सी एक्सरसाइज लग रही है, तो आप तुरंत कर दोगे। बट ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में आपको क्लिक नहीं हुआ,
तो डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना। ऐसा मत करना कि उसी पे चिपके रह जाओ कि यार ये तो इजी है, होना चाहिए होना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे मान लो इजी क्वेश्चन है बट वो क्लिक नहीं हो रहा है, तो अब माइंड नहीं काम कर रहा ना, तो नहीं करेगा। बट आप अगर उस पर चिपके रह गए ना, तो आप स्ट्रेस बिल्ड कर लोगे कि इजी क्वेश्चन भी नहीं हो रहा। और मैं इसलिए भाई देखो, एक स्टडी का एक कटिंग लेके आया हूँ आपके लिए समझाने के लिए। जब आप स्ट्रेस बिल्ड करते हो ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है आपका नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, ये यूएसए का है, ठीक है। ये यूएसए का सेंटर है। ये बोल रहा है कि जब आप स्ट्रेस बिल्डअप करते हो ना, तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है। पढ़ लेना पूरा। और कॉर्टिसोल सीधा कनेक्टेड है आपके हिप्पोकैम्पस से। और हिप्पोकैम्पस मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, आपके मेमोरी को हैंडल करता है। तो जब आपका हिप्पोकैम्पस अफेक्ट होगा ना, ये अफेक्ट होगा, तो आपकी मेमोरी भी अफेक्ट होगी। और पूरा गेम मेमोरी का ही तो है। एक कई केसेस में पता है ऐसा भी हो जाता है कि आपकी मेमोरी वॉश आउट हो जाती है। आपने सुना होगा ना लोगों को कि मैं तो ब्लैंक हो गया बिल्कुल, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है, वो यही है। ब्लैंक हो जाओगे, क्या हो सकता है आपकी मेमोरी वॉश आउट हो जाएगी, और कुछ भी नहीं हुआ ना, तो आपकी एफिशिएंसी तो 100% गिरने वाली है अगर आप स्ट्रेस में हो तो, है ना। क्योंकि कॉर्टिसोल कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करेगा। और एफिशिएंसी अगर 100% से आगे 80% भी हो गई ना, तो 20% का लॉस तो यही हो गया। तो ये लॉस नहीं करना है, तो भाई बिलीव मी, ये मेथड यूज़ करो, ठीक है। फर्स्ट राउंड लगाओ, फिर सेकंड करो, फिर थर्ड करो। जिससे कुछ क्वेश्चन जब फर्स्ट सेकंड राउंड में दिखने लगेंगे ना, 40-50 क्वेश्चन हो गए हैं, तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। अच्छे अच्छे हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब आपका सेकंड जो मेथड है, दैट इज सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज उनको अटेम्प्ट करना है जिनकी कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग है और जिनकी कुछ सब्जेक्ट वीक है, ठीक है। और 95% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगी, जिनकी कुछ सब्जेक्ट वीक होंगी। जैसे फॉर मी, अगर मैं स्ट्रांग की बात करूँ तो मेरा मैथ एंड रीजनिंग स्ट्रांग है। अगर मैं अबव एवरेज की बात करूँ तो मेरा इंग्लिश अबव एवरेज है। और एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो मेरा जीके एवरेज है, ठीक है। तो मैं इसी सीक्वेंस में अटैम्प्ट करूंगा इनको। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो आपको वो सेक्शन वाइज अटैम्प्ट करना है। क्यों? देखिए, मान लीजिए मैं मैथ अटैम्प्ट कर रहा हूँ और मैं 20 में से 18 क्वेश्चन कर दूंगा। फिर मैंने रीजनिंग अटैम्प्ट किया, है ना, पहले मैथ किया फिर रीजनिंग करूंगा, हो सकता है मैं इसमें से 25 में से 25 कर दूँ। तो अभी मेरा ना हाफ ऑफ द एग्जाम ही मैंने अटैम्प्ट किया है, बट मैंने 43-44 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो भाई एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत अलग लेवल का, कि कि साला आधा पेपर ही किया है बट अभी 40+ क्वेश्चन कर चुका हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस आपकी एफिशिएंसी इतना बढ़ा देगा ना, कि हो सकता है जो मेरा जीके एवरेज था, इसमें भी मैं 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दूँ, ठीक है। पूरा गेम कॉन्फिडेंस का है भाई, एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम। तो अगर आपके कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग और वीक हैं, तो सेक्शन वाइज ही आप अटेम्प्ट करना। बट अटेम्प्ट आपको सेम वही करना है। फर्स्ट राउंड में आप श्योर शॉर्ट आंसर्स को लगाओगे, सेकंड राउंड में आप टाइम टेकिंग है, या फिर जो आपसे हो सकते थे 80-90% डाउट वाले क्वेश्चन है उनको लगाओगे। थर्ड में आप जिन पे आपको दिमाग खपाने की जरूरत है उनको करोगे, ठीक है। सीक्वेंस यही रहेगा, बट पहले मैथ, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर जीके, ऐसे। तुम्हारे लिए सीक्वेंस अलग हो सकता है आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको मिडिल ऑफ द एग्जाम ही आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और वो पॉजिटिवली आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा। तो ये तो हो गई भाई आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये पढ़ लेना, पूरा रिसर्च पेपर पढ़ना है तो, बट जो काम की चीज़ है ना, मैंने इसलिए बता दिया आपको, है ना। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इन चीज़ों पे स्टडी हो चुकी है। स्ट्रेस आपका कॉर्टिसोल रिलीज करता है और हिप्पोकैम्पस में अफेक्ट डालता है, आपकी मेमोरी को अफेक्ट करता है। तो आपकी परफॉर्मेंस श्योरली अफेक्ट होगी, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप कॉन्फिडेंस में आओगे तो पॉजिटिवली अफेक्ट होगी, स्ट्रेस में आओगे तो नेगेटिवली अफेक्ट होगी, ठीक है। अब आती है आपकी मॉक की बात। मॉक जो आप लगाते हो, आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो इसके लिए एक आइडियल सिचुएशन तो मैं नहीं बोलूँगा, बट बोल भी सकते हैं। जो आपका रूम है ना, मेरे को इस रूम से ज़्यादा लेना देना है। ये रूम ना खाली होना चाहिए। खाली इन द सेंस, कोई भी पर्सन तो होना ही नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट। ऐसा नहीं हो कि आप मॉक लगा रहे हो, पीछे से मम्मी आ रही है दूध लेके गिलास में हॉर्लिक्स भर के, कि मेरे लाल मेरे पीले, ये हॉर्लिक्स वाला दूध पी ले, है ना, मेमोरी बढ़ा। और ये कर वो कर, भाई फालतू फालतू की चीज़ें मत करना, ठीक है। ये मॉक के टाइम पे मत करना, बाद में चाहे तुम पूरा भगोना पी जाओ दूध का हॉर्लिक्स मिला के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मॉक के टाइम पे जूस पीना, कॉफ़ी पीना, है ना, बहुत लोगों की आदत होती है, कूल बनते हैं ना, कूल ब्लैक कॉफ़ी रख ली साइड में, भाई मत करना, ठीक है। क्योंकि ये प्रिविलेज आपको उसमें नहीं मिलेगा, रियल एग्जाम में।
तो थोड़ा तो एनवायरनमेंट क्रिएट करो। आई नो आप उतने सिस्टम्स नहीं इंस्टॉल कर सकते हो, उतने लोगों को साथ में नहीं बिठा सकते हो, बट जो चीज़ें आप कर सकते हो वो करो। तो पहली चीज़, कोई इंटरप्ट ना करे बीच में कैसे भी, ठीक है, अकेले बैठना है अंदर से रूम लॉक करके। दूसरा चीज़, जो ये रूम है ना, खाली इन द सेंस इसमें जो सामान है, अलमीरा हो सकती है, वो भी कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक एम्प्टी रूम होना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो ऐसा रूम चूज़ करो जो बहुत ज़्यादा खाली है, क्योंकि जो खाली रूम होते हैं ना, वो माइंड पे स्ट्रेस डालते हैं, ठीक है। यही रीज़न है आप एसएसबी में भी स्ट्रेसफुल हो जाते हो पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे। अब एसएसबी की बात बाद में कर लूँगा, ठीक है। तो जो एम्प्टी रूम्स होते हैं ना, वो स्ट्रेस डालते हैं माइंड पे। तो अगर आप मॉक के टाइम पे ही थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस हैंडल करने लग जाओगे, तो अगर 10-15% स्ट्रेस आपको रियल एग्जाम में आ भी है ना, तो वो आपको नया नहीं लगेगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रेस से स्ट्रेस बिल्ड होता है ना। ये तो समझ में आता है ना, स्ट्रेस से स्ट्रेस बिल्ड होता है। मान लो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये मेरे से नहीं हुआ, मेरे को 10% स्ट्रेस आ गया। अब 10% स्ट्रेस से मेरे को अगले वाला क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, वो मेरे से हो जाता बट स्ट्रेस की वजह से वो भी नहीं हो रहा। अब मेरे से सेकंड क्वेश्चन भी नहीं हुआ, तो अब मेरे को क्या लगेगा, यार फर्स्ट भी नहीं हुआ सेकंड भी नहीं हुआ, तो स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। फिर इसकी वजह से अगला क्वेश्चन नहीं होगा तो स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। तो ये एक साइक्लिक पैटर्न है भाई, ठीक है। तो इस साइकिल में अगर फंस गए तो खत्म है, फिर कोई नहीं बचा सकता। तो इस साइकिल में नहीं फंसना है स्ट्रेस के में। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस हैंडल करने की आदत डाल लो। वो कैसे होगा, वो जो मैं बता रहा हूँ, एक तो रूम एम्प्टी होना चाहिए, लगेज वाइज भी, मतलब उसमें अलमीरा बेड वेड ना हो तो ये अच्छा है, जितना खाली होगा उतना अच्छा है। दूसरा भाई, कोई आए ना उसमें। और एक लास्ट चीज़ मैं बताऊंगा, जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो कुछ मीठा खा के जाना, ठीक है। घर वाले बोलते हैं ना दही चीनी, खा जाना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीज़न है, ठीक है, क्योंकि जो भी मीठा होता है दैट इज़ योर ग्लूकोज। अब ठीक है, मैं बता रहा हूँ तो, ग्लूकोज पहली चीज़ होती है ना, जो ब्रेक डाउन होती है अपनी बॉडी में। मतलब मीठा जो होता है, शुगर जो होता है, वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। अमाइलेज पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत तो, है ना। आपके माउथ में वो होने लग जाता है इसका डाइजेशन, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है, अमाइलेज से स्टार्ट करता है आपके माउथ में, ठीक है। तो ग्लूकोज इज द फर्स्ट थिंग जो आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रही है। ब्लड स्ट्रीम में जाती है ना, तो इसका काम पता है क्या है, जो आपके ब्लड वेसल ऐसे थे ना, वो इनको थोड़ा ऐसा कर देगी, बड़े कर देगी, ब्लड वेसल्स को बड़ा कर देता है ग्लूकोज। तभी जो लोग वर्कआउट करते होंगे या जिम वगैरह करते होंगे, उनको बोलते हैं ना कि थोड़ा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए वर्कआउट सेशन से पहले, आधे घंटे या 1 घंटे पहले। वो इसलिए ही बोलते हैं, ठीक है। हर चीज़ का रीज़न होता है। तो जैसे ही ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, थोड़ा ब्लड वेसल्स बड़े हो जाएंगे, इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। तो आपके हार्ट को ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा ब्लड पंप करने के लिए, क्योंकि ब्लड वेसल्स बड़े हो चुके हैं, ब्लड इजीली फ्लो हो रहा है। तो एक स्टेट ऑफ कामनेस आपके अंदर आ जाएगी अपने आप ही। हार्ट बीट जब स्लो होती है तो स्टेट ऑफ कामनेस माइंड क्रिएट कर लेता है, तो वो स्टेट ऑफ कामनेस भी आपको पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी, सीधी सी बात है। तो भाई थोड़ा दही चीनी खा जाना, या आप चॉकलेट रख के ले जाना, जैसे ही एंटर हो रहे हो उस टाइम खा लेना, ठीक है। बाकी मॉक में ये ज़रूर अप्लाई करो, खाली रूम होना चाहिए, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो बता दिया भाई, स्टडी पेपर भी लगा दिया। अब भी समझ नहीं आ रहा है तो भाई प्लीज़ अपने लिए समझो, ठीक है, समझो ये बात। दिस इज़ ऑल, यही मेरे को बताना था, है ना। जय हिंद।